के इसका इस्तकबाल करो। अगर शोहर घर में आए और बीवी ने मुस्कुरा दिया तो आधी टेंशन तो वहीं खत्म हो जाती है, आधी टेंशन वहीं खत्म। हाँ, और आधी जब खत्म हो जाएगी कि जब वो खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी, प्यार से दो बातें करेगी, है ना। अब अगर घर बाहर से आया, बड़ा कमाया, दुकान में आज बड़े ग्राहक आए, बहुत कमा कुमू का आया, किसी को चूना लगाया, किसी को कत्था लगाया, है ना, खूब कमा कुमू के घर में आया, बड़ा खुश था। और बीवी ने आते ही जैसे ही उसने अपने गेर बदले तो बस इसका सारा काम यहीं डिसमिस हो गया। घर का कुड़न खा जाता है इंसान को। सल्फास की गोलियां खाता हुआ देखा घर के कुड़न में, फांसी पर लटकते देखा घर के कुड़न में। अल्लाह के नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा को विदा किया था शादी वाली रात, तो कहा था फातिमा महशर में मुझे मोहम्मद से तुम इस हाल में मिलना कि तुमसे अली राजी हो। सुभान अल्लाह। क्या हो तुमसे अली राजी। आज नहीं कह रहा अब्बा, ना अम्मा कह रही है, ना अब्बा कह रहा है, इस बात को नहीं कह रहा। अब्बा और अम्मा ये कह रही है बेटी टेंशन मत लिए, कर्जा लेके और वो प्लाट बेच के और उधार नकद करके मैंने बड़ी गाड़ी दी है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है, सीख खड़ी कर दी है, सीख। हाँ, तो बहू आई है तो पूरे महल्ले में ही तो नाम है। अरे भाई नाम भी कैसे नहीं होगा, तूने भी तो नहीं छोड़ा था कोई कसर, तूने भी तो गुर्दों के धुएं निकलवा दिए थे। तो कुछ भी हो मुझे यही खाना चाहिए, यही गाड़ी चाहिए, और मियाँ मुझे जो है इस होता इस कलर की चाहिए। मरने के बाद तेरा कैसा कलर होगा तुझे पता नहीं है, तेरा कलर काला हो जाएगा, कब्र अंधेरी हो जाएगी, सड़ जाएगी, से अलग हो जाएगा। ओ मेरे भाइयों जरा गौर करो, जो बेटियां बाजारों में आज मेकअप करके लोगों की हमारा चेहरा चमक रहा, नहीं नहीं नहीं, जिस दिन मरेंगे खुदा की कसम चेहरा काला होगा, कब्र में बिच्छू होंगे, कब्र में सांप होंगे, कब्र में अंधेरा होगा। भी तो होना चाहिए कि जब कब्र में जाओ मेरी बहनों तो तुम्हारी कब्र चमके, जब कब्र में जाओ तो तुम्हारा चेहरा चमके, और जब तुम मैदाने महशर में उठो तो तुम्हारी शफाअत का सेहरा चमके। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ये 4 दिन की जिंदगी है, और 4 दिन की जिंदगी में भी कितनी है मियाँ, बचपन और बुढ़ापा तो यूं गुजर जाता, ये 10-15 साल की जवानी है। इस 10-15 साल की जवानियों में जो भी कर लो, ओ मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, ये जवानी जो है इतराने में नहीं लगाओ, किसी का दिल दुखाने में नहीं लगाओ, अगर लगाना है तो मौला को राजी करने में लगाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तकवा पैदा करो जवानी में, जवानी में जिस दिन तुमने तकवा पैदा कर लिया अल्लाह विलायत का ताज अता कर देगा, वली बन जाओगे वली। आप क्या सोचते हो वलायत कहीं खरीदने जाना पड़ता है, कहीं समंदर के तहखानों में मिलती है, जमीन के तहखानों में मिलती है? नहीं, वलायत मुत्तकी को मिलती है। किसको मिलती है? मुत्तकी को मिलती है। हाँ मेरे भाइयों, इसको तकवा कहते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने 7 दरवाजों में 7 तालों में बंद कर दिया, और बंद करके बोली जो मैं चाहती हूँ यूसुफ वो करना होगा, नफ्स की तकमील करना होगी, ख्वाहिश नफ्स की तकमील करना होगी। हजरत यूसुफ ने फरमाया जुलेखा ये नहीं हो सकता, जवानी है, हजरत यूसुफ की जवानी है, मगर जुलेखा ये नहीं हो सकता। जुलेखा ने कहा क्यों नहीं होगा? हजरत यूसुफ ने फरमाया इसलिए नहीं होगा कि ये हराम काम है, और हराम काम यूसुफ नहीं कर सकता, अल्लाह का नबी तो मासूम हो रहे हैं। जुलेखा ने कहा था यूसुफ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 7 दरवाजों के अंदर हो, 7 तालों के रखने वाला है, न कोई बताने वाला है, अंदर का मामला अंदर ही रह जाएगा, ये खबर बाहर नहीं जाएगी, ये को पता नहीं चलेगा, मगर तकवा इसे कहते हैं। कहा जुलेखा मेरा खुदा वो है जो 7 दरवाजों के अंदर का भी देख लेता है। मेरा खुदा वो है जो 7 तालों के अंदर का भी देख लेता है, 7 दरवाजों के अंदर का भी देख लेता है, वो है मेरा खुदा। कोई बुरा काम इस वजह से ना करो कि खुदा देख रहा है, इसी का नाम तक। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाइयों?
समझ में आ रही है? और जरा समझा